बीजेपी सांसद ने कोरोना मरीज को लेकर चल रहे सीएमओ सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा बंद हो ये व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा उनके लिए जिंदगी और रोजी रोटी दोनों देखना एक साथ जरूरी। प्रवासी मजदूरों का रेला अब वापस अपने गांव की ओर लौट चला है। बीजेपी के सांसद ने कहा कि बंद हो मरीजों को भर्ती करने का सीएमओ का सिस्टम, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में मरीजों की तादाद आज फिर बढ़ी, लेकिन लखनऊ में घटे मरीज। चलते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन में लोगों को आजीविका के लिए जूझना न पड़े, संघर्ष न करना पड़े, इसलिए लॉकडाउन के बजाय अब साप्ताहिक लॉकडाउन ही किया जाएगा और इसका ऐलान भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपना पक्ष रखा कि वो पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कह दिया ठीक है, आप लॉकडाउन नहीं करना चाहें तो ना करें। इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक कई ऐलान किए और सबसे बड़ा ऐलान साप्ताहिक लॉकडाउन का रहा, यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। सभी प्रतिष्ठान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में ट्वीट कर कहा कि उनके लिए लोगों की जिंदगियां बचाना भी अहम है और साथ साथ उनकी आजीविका को बनाए रखना भी उतना ही अहम। अब सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इस लॉकडाउन के नहीं होने के बावजूद लोगों को संक्रमण से बचाया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के कोरोना मरीजों को लेकर चल रही व्यवस्था, जिसमें अगर कोई कोरोना मरीज है तो उसे पहले सीएमओ के दफ्तर से अप्रूवल लेना पड़ता है और तब उसे सरकारी अस्पतालों में जगह मिलती है। इस पर अब लगातार हमले शुरू हो गए हैं। दरअसल लोगों की मौतें अस्पताल के बाहर, घरों में या फिर अस्पताल का बाट जोहते जोहते होती जा रही हैं और जब मौतों का आंकड़ा भयावह तरीके से बढ़ा है तो अब योगी सरकार, बीजेपी और उनके अपने भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से इस सीएमओ सिस्टम को खत्म करने की मांग करती रही हैं। पहले उन्होंने पत्र लिखा है, उसके बाद ट्वीट किया है और लगातार कहा है कि सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर से परमिशन का ये जो सिस्टम है इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए और लोगों को अस्पतालों में सीधी भर्ती का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद से अब बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर आवाज उठने लगी है। कौशल किशोर, जो कि लखनऊ से सटे मोहनलालगंज के सांसद हैं, उन्होंने यही मांग की है कि पहले मरीजों को सीएमओ के पास खटखटाना पड़ता है, उनका दरवाजा उन्हें बोलना पड़ता है, उसके बाद उनके दफ्तर से चिट्ठी कमांड एंड कंट्रोल रूम को जाती है और कमांड एंड कंट्रोल रूम के पास से लोगों को रेफरल चिट्ठियां कई दिन तक नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है और अब कौशल किशोर ने भी एक बार फिर सरकार को इस मामले पर कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि सरकार ने यह सिस्टम तो खत्म नहीं किया है, लेकिन तकरीबन 76 नए प्राइवेट अस्पतालों को मंजूरी दी है। उसके बाद से कई अस्पतालों में लक्षण और जांच रिपोर्ट के बाद सीधी भर्ती शुरू भी हुई है। अब देखना यह है कि क्या यह सीएमओ सिस्टम खत्म होता है या फिर सरकार इसके सहारे ही आगे बढ़ती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 1 की तरह ही लॉकडाउन 2 जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि लॉकडाउन 2 नहीं है, लेकिन जिस तरह के मजदूरों के पलायन की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आनी शुरू हुई हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन के खौफ से और बढ़ते कोरोना के खौफ से मजदूर, प्रवासी लोग वापस अपने गांव को लौटने लगे हैं। ये तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के भीतर की है और कैसे इस ट्रेन में लदकर हजारों की तादाद में लोग इस ट्रेन से लौट रहे हैं। दरअसल मुंबई हो,
गुजरात हो या फिर दिल्ली, यहाँ से आने वालों का तांता लगना शुरू हो गया है। चाहे अपनी गाड़ी से लौटना हो, चाहे अपने छोटे छोटे अपने साधन से लौटना हो या फिर ट्रेन से, ये रेला एक बार फिर चल पड़ा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले इन तमाम प्रवासी लोगों के लिए पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्हें रोडवेज के बस हों या फिर क्वारंटाइन सेंटर, उन्हें हर जगह उनके लिए सुविधाएं रखी जाएं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये हालात और ख़राब होते हैं या फिर ये कारवां रुकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया। आज 29,754 नए कोरोना के मरीज सामने आए। हालांकि लखनऊ में ये मामला थोड़ा कम हुआ, यानी कि लखनऊ में आज का जो आंकड़ा है वो 5,000 के पार है, लेकिन 5,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तकरीबन 800 लोगों को आज कम संक्रमण दिखाई दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये आगे और बढ़ता है या फिर ये एक पीक के फ्लैटन होने जैसा है, ये अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। आज 163 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और एक बार फिर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में सामने आए हैं। हालांकि अब धीरे धीरे छोटे शहरों में भी ये आंकड़ा बढ़ने लगा है और लोगों में ये खौफ बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो मरने वालों का आंकड़ा है ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, सरकारी दस्तावेजों में जो दर्ज हुए हैं उनका है। इससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मौत घरों में या फिर ऐसे अस्पतालों में हो रही है जिसका आंकड़ा ही दर्ज नहीं होता। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।